तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है रैशनल नंबर्स को और किस तरह से डिवाइड करना है वो हम इसमें सीखेंगे। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, एडिशन हमने सीखी, देन जो सब्ट्रैक्शन थी वो एडिशन का ही एक पार्ट थी, उसके लिए हमें एक सिंपल सा टॉपिक सीखना पड़ा था। इसी तरह से इसमें भी एक टॉपिक सीखना पड़ेगा जिससे आपकी डिवीजन भी हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को सीखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा लोएस्ट टर्म। पहले तो हम सीख लेते हैं कि लोएस्ट टर्म होती क्या है। तो देखो, अगर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 35/49, इस तरह का कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। ये अभी लोएस्ट टर्म में नहीं है। लोएस्ट टर्म में नंबर तब आएगा जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन क्या हो, ओनली 1, ठीक है। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक कॉमन आए तब आप कह सकते हो कि ये जो रैशनल नंबर है वो अपनी लोएस्ट टर्म में है। बट अगर उनमें कुछ भी कॉमन 1 के अलावा आ रहा है तो दे आर नॉट इन देयर लोएस्ट टर्म। तो लोएस्ट टर्म में इसको हमें करना पड़ेगा। ये मेरे को दिख रहा है 35 और ये दिख रहा है मेरे को 49, और दोनों के दोनों मेरे को 7 के टेबल पे याद है कि आते हैं। तो मैं इसको भी 7 के टेबल पे काट दूंगा, 7 5 जार, एंड इसको भी 7 पे काटूंगा तो 7 7 जार, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/7, ठीक है। तो ये है 5/7, और ना तो 5 किसी टेबल पे आता है सेम टेबल पे 7 के, और ना ही 7 किसी सेम टेबल पे 5 के आता है। तो अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या बचा हुआ है। इन दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। दैट मीन्स ये जो नंबर हमने लिया था इसको हमने क्या कर दिया है, इसकी लोएस्ट टर्म में लिख दिया है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं जब आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए लोएस्ट टर्म आपको पता चल गया कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों सिर्फ एक से डिवाइड होते हो और कोई भी नंबर से वो डिविजिबल ना हो। जब तक डिवाइड हो रहे हैं तब तक करते रहो, जैसे ही डिवाइड होने बंद हो जाए दैट मीन्स हमने लोएस्ट टर्म में उसको लिख दिया है। अब आते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन सीख ली, डिवीजन ऑटोमेटिकली आ गई। डिवीजन के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसका नाम है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने 2 रूल्स लिख रखे हैं यहां पे। पहले तो आपको वो याद करना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने 4 स्टेप्स लिखे हैं। ये 4 स्टेप्स अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पहले पढ़ते हैं रूल। रूल नंबर 1 कहता है कि इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, जो नंबर्स हमें दिए होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 10 15 20 जितने मर्जी हो, अगर उनमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन में भी तो होंगे ना कुछ, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो नेगेटिव साइन अगर क्वेश्चन में ऑड है ना, सॉरी मेरे को लगता है मैंने दोनों जगह पे ऑड लिख दिया, यहां पे इवन आएगा। अगर वो इवन है ना, इवन का मतलब क्या है, या तो वो 2 होने चाहिए, या 4, या फिर 6, या फिर 8, या फिर कोई भी नहीं। तो अगर इन नंबर में से कोई भी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, इवन का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो एंड हो 2 4 6 8 0 से। दैट मीन्स मैं एग्जांपल लिखूं तो 10 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 18 इवन नंबर है। तो इनको इवन नंबर्स में अगर हमें नेगेटिव साइंस दिख जाते हैं उस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, उसका प्रोडक्ट निकाल के उसको पॉजिटिव में लिख देना है, ठीक है। मान लो मेरे पास आता है इस तरह से क्वेश्चन, 2 नंबर्स दे रखे, दोनों के दोनों नेगेटिव में है। तो नेगेटिव यहां पे एक बार, यहां पे दूसरी बार, तो 2 बार आ रहा है। 2 बार मींस इवन नंबर है, इवन टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स आ रहा है। तो जब मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। अब ये माइनस कितने भी हो सकते हैं, चाहे 4 हो, 8 हो, 18 हो, 20 हो या 24 हो, आपका आंसर प्लस में ही आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी चीजें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी। नेक्स्ट देखो यहां पे लिखा है बाय चांस इवन ना आके
वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए, दैट मीन्स 1 टाइम, 3 टाइम, 5, 7, 9 टाइम्स, इस तरह से अगर आ जाता है तो द प्रोडक्ट विल बी इन नेगेटिव। मान लो एक नंबर हमें ये दे रखा था, एक पॉजिटिव में दे रखा था, तो आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव साइन है वो एक ही बार आ रहा है, और एक ही बार आने का मतलब है कि ऑड टाइम्स है। अगर ऑड टाइम्स है तो दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। तो ये थे दो रूल्स जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा सिंपल है। इवन टाइम्स नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आ रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑड टाइम्स आ रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये थे हमारे दो रूल्स। अब मैंने यहां पे कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, इन स्टेप्स को एक एक करके पहले पढ़ते हैं, देन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या लिखा है मैंने? रिड्यूस नंबर्स टू इट्स लोएस्ट टर्म इज पॉसिबल। अब इफ पॉसिबल क्यों लिखा है? अगर उसमें क्या कहते हैं, ऑलरेडी नंबर्स ऐसे दे रखे हैं जो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही होंगे, तो आप किस तरह से कर दोगे उसको लोएस्ट फॉर्म में? इसीलिए लिखा है इफ पॉसिबल। अगर कर सकते हो तो कर दो, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। और ये क्यों करना है इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये स्टेप 1 का आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए ये मैं सिखा रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेप 2 में मैंने लिखा है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स। अब आपके पास 4 नंबर है तो 4 न्यूमरेटर होंगे, 5 नंबर है तो 5 न्यूमरेटर होंगे, 10 है तो 10 न्यूमरेटर होंगे। आपने कुछ नहीं करना है, 10 के 10 न्यूमरेटर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपली। कुछ नहीं करना है, कोई माइनस के साइन देखने, कोई कुछ नहीं देखना, सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स। स्टेप 3 हमारा आएगा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर में लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2/3 माइनस 9/16 माइनस 5/10, और अभी तीन ही करते हैं अभी, ठीक है। इनको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा स्टेप 1 क्या कह रहा है? स्टेप 1 कहता है रिड्यूस नंबर्स टू इट्स लोएस्ट टर्म्स इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो उसको करो। देखो लोएस्ट टर्म में इसी तरह से नहीं होंगे कि ये वाला नंबर अगर इससे कट रहा है तो तभी काटा जाएगा, ये वाला नंबर इस नंबर को भी काट सकता है, ये वाला नंबर इस नंबर को भी काट सकता है, और ये वाला नंबर अपने नीचे वाले को तो काट ही सकता है। मींस जब भी आपने नंबर्स की कटिंग करनी है तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की होती है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की कभी भी नहीं होती है। ये चीज को याद रखना। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया ये वाला आंसर, इधर देखो 3 है, नीचे 8 और 2 है, ये तो आपस में कटने नहीं वाले। दैट मींस इनमें कॉमन क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन बच गया। तो ना तो मैं 3 को काट सकता हूं 8 से, ना ही 2 को काट सकता हूं 3 से, तो इनमें आ गया कॉमन 1, और जब भी कॉमन आ जाए 1 दैट मींस हमने इनको लोएस्ट टर्म में लिख दिया। नेक्स्ट देखो स्टेप 2 क्या है? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स। अब देखो न्यूमरेटर्स में हमारा क्या बचा है? न्यूमरेटर में बचा है 1 3 1, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 3 1 3 होता है, तो 1 अब 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहां पे नीचे 1 है, 8 1 8, 8 2 16, तो आंसर आ गया यहां पे 16। अब बारी आती है साइन कौन सा लगाना है। तो साइन लगाने के लिए हमें नेगेटिव साइन को काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 2 मींस इवन टाइम्स, और इवन टाइम्स क्या कहता है? प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल करवाता हूं और आपको बताता हूं कि मैंने लोएस्ट टर्म में क्यों लिखवाया। क्योंकि कुछ बच्चे ना सोचते हैं कि लोएस्ट टर्म में क्यों लिखना है यार, मैं सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐसे ही लिख दूं, या उसके बाद कटिंग कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो 12/, मान लो ये आपके पास नंबर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या आप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे? यहां पे करवा सकते हो, पॉसिबल है,
लेकिन कौन मल्टीप्लाई करेगा 12 को 120 से और 120 को उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको आपको 81 से भी मल्टीप्लाई करवाना है अभी, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। नीचे भी देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स दे रखे, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना बहुत ही ज्यादा इस तरह से मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको पहले इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टेप 1, रिड्यूस नंबर्स टू इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो देखो 12 का टेबल आपको आना चाहिए इसके लिए। अगर आपको 12 का टेबल आता होगा तो बड़ी आसानी से आप काट सकते हो। बाय चांस आपको 12 का टेबल नहीं आता तो आपको पता है 12 जो है वो किसके टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे, ओ सॉरी 3 के टेबल पे। 3 4s are और 15 भी जाता है 3 के टेबल पे, तो 3 5s are, 4 1s are 4 and 4 10s are 40। अगर आपको 12 का टेबल आता होता तो आपको सीधा इसको काट सकते थे 9 पे। 12 9s are 108 होता है। बाय चांस नहीं भी आता है तो आप छोटे छोटे टेबल्स पे कटिंग करना सीख जाओ। धीरे धीरे जब बड़े टेबल्स भी आपको आ जाएंगे तो आप बड़े टेबल से भी कर सकते हो। देखो अब यहां पे क्या दे रखा है 120, लास्ट में 0 है, दैट मींस ये 5 से डिविजिबल होगा, तो मैं इसको ऐसे काटूंगा 5 2s are 10, 12 में से 10 गए बचे 2 और साथ में आ गई 0 तो बन गया 20, तो 5 4s are 20। इसके बाद ये भी 2 के टेबल पे चला जाएगा और ये भी 2 के टेबल पे चला जाएगा, फिर से ये दोनों 2 के टेबल पे चले जाएंगे। 3 2s are 3 9s are और ये 9 81 को काट देगा और यहां से ये 2 जो है वो 10 को काट देगा, तो बच जाएगा 5। अब आप कहोगे सर इतना तामझाम क्यों करवा रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको 12 और 15 का टेबल आता होता, 15 इसको 9 पे काटता, ये इसको सीधा सीधा 9 पे काटता, ये 8 पे कटता, ये 9 पे कटता, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन इतने बड़े टेबल्स हमें कई बार नहीं आते, इसलिए मैंने छोटे छोटे टेबल्स पे कटवाया। अब देखो ऊपर क्या बचा है, न्यूमरेटर में 1 1 9, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर हमारा सेकंड स्टेप कहता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 1s are 9 9 1s are 9, तो आंसर आ जाएगा 9। नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स देखते हैं, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 5 है, तो 5 1s are 5 होता है, तो आंसर आ गया 9/5। बचा क्या है अब, साइन लगाने। तो साइन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स है हमारे पास, ये रूल्स चलाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन चेक करने हैं 1 2 3, 3 टाइम्स मींस ऑड टाइम्स, और ऑड टाइम्स में जो प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव में आता है, इसलिए आंसर आ जाएगा -9/5। आई होप ये बहुत ही ज्यादा तरीका आपको आसान लगा होगा। इससे बेस्ट आई डोंट थिंक सो कोई तरीका है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इससे बेस्ट मेथड कोई भी और नहीं है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें, एक ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं और एक ये 2 रूल्स याद रखने हैं। जब आपको ये चीजें याद हो गई, अब आप कहोगे कैसे मैं याद करूं, इतना बैठ के इतना सब कुछ कैसे याद होगा। एक जगह पे लिख के रखो, इनको अप्लाई करना शुरू करो एक एक करके। हर एक स्टेप को आपको हमेशा अप्लाई करना है बिफोर डूइंग एनीथिंग। हमेशा अगर अप्लाई करोगे ना तो हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये सब भूल जाओगे। कोई स्टेप्स नहीं आप अप्लाई करोगे, आपका दिमाग स्टेप्स अप्लाई करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोसेस करोगे और कुछ नहीं करोगे। दिमाग आपको ऑटोमेटिकली करेगा, ये सब याद रखने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को सीखोगे तो बहुत अच्छे से आएंगी, नहीं सीखोगे तो अच्छे से नहीं आएंगी। तो ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको क्या करवाया था पिछले क्या कहते वीडियो में, हमने करा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी का मतलब बता दिया था, तो आई होप आपने उस आइडेंटिटी को, उस मतलब को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा है बाय चांस तो एक बार फिर से समझ लो। आइडेंटिटी का मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव का तो आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही रैशनल नंबर हमें आंसर मिल जाए, तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मैंने 3/2 लिखा, अब मेरा ये जो रैशनल नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर कर सकता है जिसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से और उस नंबर में कोई भी चेंज ना आए, तो वो नंबर है हमारा 1।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही रहता है। इसी तरह से अगर 3/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी तो 3/2 रहेगा। अगर नहीं पता चल रहा तो इस तरह से लिख लो, 1/1 लिख लो। 1/1 वैसे आपने नहीं बताना है, लेकिन 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है 1। माइनस 3/2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 3/2 माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो कितनी बार आ रहा है, ऑड टाइम्स आ रहा है। 1 टाइम्स आ रहा है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो ऑड टाइम्स आ रहा है, इसलिए माइनस में ही आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट जिससे रिलेटेड समटाइम्स पूछा नहीं जाता वैसे क्वेश्चन, बट कई बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अगर आपको एमसीक्यूज भी आते हैं चैप्टर में, अपने क्या कहते हैं पेपर में, तो आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस छोटे छोटे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव से ही, मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड, इसका नाम है तो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है इफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। एक हमने रैशनल नंबर लिया, उसका प्रोडक्ट एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। एक रैशनल नंबर लिया उसका और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो देन 1 नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर। देन जो एक नंबर हमने लिया था और जो दूसरा नंबर उसका रेसिप्रोकल लिया है, दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। किस तरह से, देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 1 हो सकता है, अगर मैं यहां पे एक रैशनल नंबर लूं 2/3 और इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आए सिर्फ 1, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये 3 भी किसी से कट जाना चाहिए और ये 2 भी किसी से कट जाना चाहिए, और कटने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 बचना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 3/2 से ही हो सकता है। दोनों के दोनों 1 1 पे कट जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो 2/3 था वो एक रैशनल नंबर था और उसका जो रेसिप्रोकल था वो क्या था, वो था 2/3/2। एक रैशनल नंबर था 2/3 और उसका रेसिप्रोकल क्या आया 3/2। मतलब कि जो यहां पे डिनोमिनेटर था वो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर बन गया, और जहां पे जो न्यूमरेटर था वो रेसिप्रोकल में क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। बेसिकली उसको उल्टा कर दिया हमने। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये 2/3 रेसिप्रोकल हो और ये जो रेसिप्रोकल था इसको हम रैशनल नंबर मान लेते, तो ये भी तो पॉसिबल है ना। यही तो हमने यहां पे लिखा कि जो 1 नंबर होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है और इसका रेसिप्रोकल ये दोनों ही वाइस वर्सा होते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूं -2/3 तो इसका रेसिप्रोकल पता क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/2 बट विद माइनस साइन। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन होंगे तभी हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और अगर ये पॉजिटिव में नहीं आता है, माइनस में चला जाता है, तो हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाती है जो कहती है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसीलिए हमेशा रेसिप्रोकल के साथ उस नंबर का साइन जरूर लगाना है। 3/9 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो 9/3, ये कट गया ये भी कट गया, 1 आंसर आ गया। तो बेसिकली हमें नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स अब क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो आपकी जो डिवीजन है वो भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं डिवीजन की डेफिनेशन क्या है। तो डिवीजन की डेफिनेशन जो है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी डिवीजन कितनी ज्यादा आसान होने वाली है। तो हमने लिखा डिवाइडिंग 2 रैशनल नंबर्स। जब हम 2 रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इज सेम एज मल्टीप्लाइंग इट विद द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर विद विच वी आर गोइंग टू डिवाइड। हम जिस नंबर से दूसरे एक रैशनल नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं, अगर हम जिस नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको मल्टीप्लाई नहीं उसके रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सेम ही आंसर देगा जो हमें डिवीजन आंसर देने वाली थी।
अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि डेफिनेशन तो भाई समझ में नहीं आती। मान लो मेरे को बोलता है कि 2/3 को डिवाइड करो, 2/3 नहीं लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 12/15 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 2/3 के साथ। हमने क्या बोला कि ये सेम ही चीज है, ये जो डिवाइड कर रहे हैं ये सेम ही चीज है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिवीजन करना या मल्टीप्लाई करना रेसिप्रोकल को एक ही बात है। तो 12/15 इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। यही तो होगा ना, इसको उल्टा ही तो करना था। तो उल्टा करने के बाद आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6/5। दैट्स इट। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको एक चीज करनी है, अपना कैलकुलेटर लो और आंसर निकाल के देख लो आंसर सही है या गलत है। अगर सही होगा तो दैट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो और एग्जांपल्स करते हैं। इस एग्जांपल से नहीं चलेगा, एक आधी और एग्जांपल सिर्फ सिंगल सिंगल दो नंबर से करते हैं, देन हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मिक्स करके भी सीखते हैं। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाता है 108 डिवाइडेड बाय 120 ओवर 120 डिवाइडेड बाय 12/15। इसको किस तरह से करना है, 108/120 तो इसे ऐसे लिख देंगे, ये डिवीजन है, डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और मल्टीप्लाई जब लिख दिया तो इसका क्या लेना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 1s are 15 and 15 8s are 120, 12 1s are 12 and 12 9s are 108। तो 9/8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया होता तो क्या होता, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाता और आंसर में भी नेगेटिव साइन आ जाता, क्योंकि नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, और टाइम्स आ रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, चलिए यही नंबर ले लेते हैं दोबारा से, 108 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई विद 15/12 डिवाइडेड बाय ये मैंने, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो सही लिखा था मैंने, और हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने मिक्स कर दिए यहाँ पे, और तीनों के साथ ही नेगेटिव साइन है। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो -108/120, पहले तो हम डिवीजन के साइन को हटाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना हमने यहाँ पे, और डिवीजन का साइन हटा के लगाएंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई लगाया इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2 माइनस के साइन के साथ। अब देखो ये 15 कट जाएगा इसके साथ कितने पे, 8 पे, और ये कट जाएगा कितने पे, 9 पे, और यहां पे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 9, यहां पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 16, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27। नेगेटिव नंबर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, दैट मीन्स ऑड टाइम्स, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, ऑड नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे ये रूल्स है, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का स्टेप्स। और डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसके रेसिप्रोकल से। तो ये था हमारा कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको डिवीजन करवाऊंगा छोटी सी, और मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा छोटे छोटे नंबर्स की, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और जिनसे आपका फायदा भी होगा। कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमें, जो हमें लगता है कि हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर सॉल्व करना नहीं होता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो आंसर 0 आएगा। अब कई बार नंबर आ जाता है 2/3, 5/16, 9/108, 120/600 मल्टीप्लाई बाय 0, और इसका आंसर पूछा होता है। अब यहां पे कुछ क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई या कटिंग वटिंग करने बैठ जाएंगे। अरे यार 0 दिख रहा है और बीच में कोई भी प्लस का साइन नहीं आ रहा है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबको ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर सिंपली बिना देखे सीधा 0 लिख दो। ठीक है, और ये तो थी मल्टीप्लिकेशन की 0 के साथ। अगर मान लो हमको डिवीजन आ जाती है 0 के साथ,
अब डिवीजन में जीरो के साथ बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या होगा, ए ले लेते हैं, एक रैशनल नंबर है, मान लो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ए। इसको अगर डिवाइड कर दें जीरो से, अगर जीरो को ही इस रैशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। या फिर अगर हम रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा। अगर रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करा जाता है तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ये आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर क्या, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो, वो 0 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 0 से अगर कोई नंबर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से 0 अगर न्यूमरेटर पे दिया हुआ है और नीचे कोई भी नंबर दिया है, उसका आंसर 0 ही होगा। और अगर किसी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो उस रैशनल नंबर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके नीचे हम अपनी मर्जी से भी 1 लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी छोटे से कुछ टॉपिक्स जो करने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा जो कम से कम भी 3 से 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।